हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायरल एजुकेशन क्लास 9 एंड 10 हिंदी। तो इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी के बड़े भाई साहब चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखक प्रेमचंद ने इस पाठ में अपने बड़े भाई के बारे में बताया है, जो कि उम्र में उनसे 5 साल बड़े थे, लेकिन पढ़ाई में केवल 3 कक्षा ही आगे थे। लेखक बताते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाद में पढ़ाई शुरू की, बल्कि वे चाहते थे कि उनका बुनियादी मजबूत हो, इसलिए 1 साल का काम 2-3 साल में करते थे, यानी कक्षा पास नहीं कर पाते थे। वे लेखक की पूरी निगरानी रखते थे, जो कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार था। बड़े भाई स्वभाव से अधिक अध्ययनशील थे, हमेशा किताब खोलकर बैठे रहते थे। समय काटने के लिए वह कॉपियों पर तथा किताब के पेज पर चित्र बनाया करते थे और वह एक चीज को बार बार लिखा करते थे। दूसरी तरफ लेखक का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। अवसर पाते ही वे हॉस्टल से निकलकर मैदान में खेलने आ जाते थे। खेल कूद कर जब वो वापस आते तो उनके भाई लेखक को डांटते हुए कहते कि पढ़ाई इतनी आसान नहीं है, इसके लिए रात दिन आँख खोलकर पढ़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब जाकर यह समझ में आती है। अगर तुम्हें इसी तरह से खेलकर समय गंवानी हो तो बेहतर है कि घर चले जाओ और गुल्ली डंडे खेलो। इस तरह यहाँ रहकर दादा की गाड़ी कमाई के रुपये क्यों बर्बाद कर रहे हो। ऐसी लताड़ सुनकर लेखक रोने लगे और उन्हें लगता कि पढ़ाई का काम उनके बस का नहीं है। परंतु 2-3 घंटे बाद निराशा हटती तो फटाफट पढ़ाई लिखाई की कठिन टाइम टेबल बना लेते, जिसका वो पालन नहीं कर सकते। खेल कूद के मैदान उन्हें बाहर खींच लेती थी। इतने फटकार के बाद भी वो खेल में शामिल हो रहे हैं। सालाना परीक्षा में बड़े भाई फिर फेल हो गए और लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आए। उन दोनों के बीच अब 2 कक्षा की दूरी रह गई थी। अब बड़े भाई का लेखक पर ज्यादा दबाव नहीं था। एक दिन लेखक सारा समय खेल में बिताया, लौटे तब भाई साहब ने उन्हें जमकर डांटा और कहा कि अगर कक्षा में अव्वल आने पर घमंड हो गया है तो यह जान लो कि बड़े बड़े आदमी का भी घमंड नहीं टिक पाया, तुम्हारी क्या हस्ती है। अनेक उदाहरण देकर लेखक को चेताया। बड़े भाई ने कक्षा की अलजेब्रा, ज्योमेट्री और इतिहास पर अपनी टिप्पणी की और बताया कि यह सब विषय बड़े कठिन है और कहा कि परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। स्कूल का टाइम हो गया था, नहीं तो लेखक को और सुनना पड़ता। उस दिन लेखक को भोजन निस्वाद सा लग रहा था। इतना सुनने के बाद भी लेखक की रुचि पढ़ाई में बनी रही और खेल कूद में वो शामिल होते रहे। फिर सालाना परीक्षा में बड़े भाई फेल हो गए और लेखक पास। बड़े भाई ने अत्यधिक परिश्रम किया था और लेखक ने ज्यादा नहीं। लेखक को अपने बड़े भाई पर दया आ रही थी। जब नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और उनके साथ लेखक भी रोने लगे। पास होने की खुशी आधी हो गई। अब उनके बीच केवल एक दर्जे का अंतर रह गया। अब भाई साहब नरम पड़ गए। अब उन्होंने लेखक को डांटना बंद कर दिया। अब लेखक के मन में यह धारणा बन गई थी कि वह पढ़े या न पढ़े वे पास हो जाएंगे। एक दिन शाम समय लेखक हॉस्टल से निकलकर पतंग लूटने के लिए दौड़े जा रहे थे। तभी उनकी भेंट बड़े भाई से हो गई। वे लेखक का हाथ पकड़ लिया और गुस्से होकर बोले कि तुम 8वीं कक्षा में भी आकर ये काम कर रहे हो। एक जमाने में 8वीं पास पर नायाब तहसीलदार हो जाते थे। कई डीलर और समाचार पत्रों संपादक भी 8वीं पास है, परंतु तुम इसे महत्व नहीं देते हो। उन्होंने लेखक को तजुर्बे का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा कि भले ही तुम मेरे से कक्षा में कितने भी आगे निकल जाओ, फिर भी मेरा तजुर्बा तुमसे ज्यादा रहेगा और तुम्हें समझाने का अधिकार भी। उन्होंने लेखक को अम्मा दादी का उदाहरण देते हुए कहा कि भले ही तुम बहुत पढ़ लिख जाए, परंतु उनके तजुर्बे की बराबरी नहीं कर सकते। वे बीमारी से लेकर घर के काम काज तक में हमारे ज्यादा अनुभव रखते हैं। इन बातों को सुनकर लेखक उनके आगे नतमस्त हो गए। इतने में एक पतंग उन लोगों के ऊपर से गुजरा। चूंकि बड़े भाई लंबे थे, इसलिए उन्होंने पतंग की डोर पकड़ ली और हॉस्टल की तरफ दौड़कर भागने लगे। लेखक उनके पीछे पीछे भागे जा रहे थे। तो यही था बड़े भाई साहब चैप्टर। तो इसी तरह से आप लोग को एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से सारे चैप्टर और सारे सब्जेक्ट को पढ़ाए जा रहे हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।